आई होप आप सबका वीकेंड अच्छा गया। सो अब थोड़ा सा मार्केट्स का मूवमेंट्स और प्राइस एक्शन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड। पहले कुछ टाइम पहले दिवाली के पहले सब लोग गोल्ड के बारे में बहुत बात कर रहे थे, सब लोग बुलिश पोजीशन दे रहे थे। लेकिन अब आई थिंक सो कोई गोल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है ये मेरे को नहीं पता। लेकिन लेट्स सी कि लास्ट एक डेढ़ साल में एक गोल्ड अपनी एक रेंज में था पूरा, मतलब 80-90 थाउजेंड के अराउंड, मतलब $3,000 के अराउंड इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। अपन मई से देखें तो अप्रैल से लेके तो सितंबर तक ये इस रेंज बाउंड मार्केट में था। सो आफ्टर दिस, जब उसने ये रेंज बाउंड मार्केट का ब्रेकआउट दिया, सो वी हैव सीन न्यूअर हाइट्स टू द गोल्ड। और फिर यहाँ से जैसे यूएस और अदर मार्केट्स थोड़े वीक हो गए, जहाँ अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ गई, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम तक नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद वी हैव सीन लॉट ऑफ न्यूज़ अबाउट टैरिफ्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो गोल्ड ने एक अच्छी बुलिश रैली दी टूवर्ड्स द न्यू हाई ऑफ 4381 डॉलर्स के अराउंड तक। और फिर वहाँ आके जब मार्केट, जब एक तरीके से इकोनॉमीज थोड़ा सस्टेन होने स्टार्ट कर दी, वहाँ आके गोल्ड रुक गया। फिर आफ्टर दैट जब टैरिफ्स वगैरह इम्पोजिशन हट गया, उसके बाद अपन ने गोल्ड को थोड़ा सा ड्रॉप होते हुए देखा, एज इन द केस ऑफ सिल्वर ऑल्सो। तो फिर उसके बाद गोल्ड 4000 के अराउंड, 4000 और इस रेंज में आके एक तरीके से व्हाट वी कैन से अभी तक कंसोलिडेट कर रहा है। अब प्रॉब्लम चीज़ अगर अपन देखें इस चार्ट में, मींस प्रॉब्लम नहीं, अब अपॉर्चुनिटीज देखें, तो ये हो सकती है अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन देता है तो फर्दर अपन को न्यूअर लोज देख सकते हैं गोल्ड में। और ये अगर इंडियन मार्केट में कन्वर्ट करें तो कुछ अराउंड 1,08,000 के अराउंड तक अपन न्यू प्राइसेस देख सकते हैं, 1,10,000 के अराउंड। बट these are all predictions and my views, not any advice। तो फिर अगर यहाँ पे अगर और देखा जाए तो यहाँ से एक और बुलिश टर्न भी ले सकता है, बट इतना ज़्यादा अगर अपन बाय अकॉर्डिंगली सोचें तो उसने यहाँ से बाय किया है। और इतना इसके बाद मतलब सेलर्स को एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया है एंटर करने के लिए इस मार्केट में। तो वी कैन सी कि अब ज़्यादा नहीं स्ट्रेंथ बची है बायर्स के साइड पे। अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद अपन न्यूअर रोज देख सकते हैं। इस चैनल का ब्रेकआउट देगा इन केस, जो लास्ट एक महीने से, एक डेढ़ महीने से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बैठा है, जो कि ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। तो तब तक अपन बुलिश नहीं हो सकते गोल्ड पे, थोड़ा बियरिश ही रहेंगे एज पर। अगर थोड़ी इकोनॉमीज को भी देखें तो ग्लोबल इकोनॉमीज के बाद इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो थोड़ा बहुत, चाइना यूएस ट्रेड वॉर के बाद भी चीज़ें थोड़ी सेटल अप हो रही हैं। तो इसलिए कंसोलिडेशन जोन में फंसा है। माइट बी वी कैन सी न्यूअर लोज, बट इट मेक्स टाइम, इट इट विल टेक टाइम। तो ये थोड़ा सा इसका बिट ऑफ प्राइस एनालिसिस है, जो कि अपन देख सकते हैं गोल्ड में फ्यूचर कैसा हो सकता है, इसका फ्यूचर प्राइसेस किस तरीके से किस क्या लेवल्स वो शो कर सकते हैं। एज और एज अगर अपन यहीं पे फिर गिफ्ट निफ्टी को भी देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल लेवल है, यहाँ से मेक और ब्रेक हो सकती हैं चीज़ें। या तो वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बियरिश हो जाएगा। ऐसे गिफ्ट निफ्टी को देखें तो लास्ट के एक साल में जहाँ उसने सबसे ज़्यादा मतलब हाई बनाया था 26,000 का, उसके बाद से जो अपन ने डाउन ट्रेंड देखा था, एक अच्छा अच्छा खासा करेक्शन देखा था 10 to 15 पॉइंट्स के अराउंड निफ्टी में। फिर उसके बाद यहाँ से एक सही तरीके से बॉटम बना के निफ्टी ऑलमोस्ट अपने न्यूअर हाई के लिए जा रहा था। लेकिन अगर अपन यहाँ पे देखें लास्ट के 2-3 मंथ में कि कैसा गया है गिफ्ट, मतलब निफ्टी, अल्टीमेटली गिफ्ट निफ्टी, तो यहाँ से उसने पहले एक रिजेक्शन लिया जो कि ये ट्रेंड लाइन आई, फिर उसके बाद ये इसी प्राइस एक्शन में मूव करता रहा। लास्ट टाइम जब उसने ये, जैसे ही उसने ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक दिया और ये चैनल का भी ब्रेक दिया, तो अपन ने एक न्यूअर हाई देखा 26,000 के अराउंड। 26 सीट, मतलब ये न्यूअर, मतलब न्यूअर हाईज नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं था ये, थोड़ा सा इस इस टाइम पीरियड का हाई था।
फिर वहाँ से मार्केट ने फिर से एक रिजेक्शन लिया और फिर ट्राई किया, बट यहाँ पे आके उसने एम पैटर्न का फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से बनाया। तो इसमें अपन ने देखा कि जो निफ्टी है, आगे जाके जैसे ही उसने ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, वहाँ से सीधा उसने ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लेके अब अपन माइट भी, अब यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है। अब थोड़े अपकमिंग वीक्स में देखने का रहेगा कि यहाँ से वो बुलिश होता है या बियरिश होता है। अगर वो इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करने आता है और वापस एक मतलब बुलिश प्राइस एक्शन जैसा बनाता है, जो कि अभी पॉजिटिव प्राइस एक्शन में वापस आने का है, तो फिर अपन न्यूअर हाइज देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में और उसके ऊपर भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं, अगर ये चीज़ नहीं होती और वो वापस ये नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है और ये चैनल को ब्रेक करता है, क्योंकि अगर अपन देखें तो यहाँ पे वो बहुत टाइम से, मीन्स यहाँ पे बहुत टाइम से ये लेवल को सपोर्ट कर रहा है। मतलब यहाँ से भी देखा जाए तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ था, फिर उसने सपोर्ट किया और फिर यहाँ पे एक ऊपर आके ये 24,400 की लेवल जो है, इसको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। तो सेलर्स यहाँ पे बहुत बाय करके निफ्टी को बहुत ऊपर लेके आ रहे थे, गिफ्ट निफ्टी को। बट कि, कितने टाइम तक, ये वाला मेन रीज़न है। तो अपन यहाँ पे देखें कि एक एक बार, दो बार, कुछ अप्रोक्सीमेटली तीन, थ्री फोर्थ टाइम अगर उनने यहाँ पे बचा लिया, तो ये अल्टीमेटली आप भी ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स के पास स्ट्रेंथ अब कम होती जा रही है। अगर फिर से वापस आता है तो माइट बी कि अपन एक अच्छा ब्रेकडाउन देख सकते हैं यहाँ पे आफ्टर, मतलब अगर ये लेवल उसने ब्रेक कर देता है वापस से, जहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिसिसिव कैंडल्स अपन को देखने को मिलेंगी। बट लेकिन अभी अगर अपन देखा जाए, अभी का मार्केट का व्यू बहुत ज़्यादा इसी अपकमिंग वीक्स में डिपेंड करता है कि वो कहाँ जा रहा है, मीन्स किस लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर वो वापस इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करके अपसाइड मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है, तो वी कैन बी बुलिश ऑन द मीन्स मार्केट्स। बट लेकिन अगर वो वापस से न्यूअर लोज बनाने के लिए नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, then we will check for bigger corrections. But for now, this is just a view of mine on the markets कि कैसे टर्न आउट हो सकते हैं। बाकी ये कोई ट्रेडिंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट योर, अगर कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करिए। And happy trading. Thank you for all for watching. Thank you very much.